और आज बोले हरियाणा में मैं मुद्दा लेकर आई हूं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के उस विवादित बयान का जो उन्होंने लड़कियों के पहनावे को लेकर दिया है। दरअसल राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, सिर्फ भारतीय परिधान को ही ग्रहण करना चाहिए। जांगड़ा ने कहा कि जीन्स विदेशी लोगों का कचरा है जिसे भारत जैसे देश में बेचा जा रहा है, इसलिए इसका बहिष्कार करना चाहिए। तो यह बड़ा बयान सामने आया है राज्यसभा सांसद का, जहां पर उन्होंने लड़कियों के पहनावे को लेकर टिप्पणी की है। आपको बता दें कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम में वहां पर पहुंचे थे और उस बीच उन्होंने ये टिप्पणी की, जहां पर उन्होंने कहा कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए। तो देखिए लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं सुना दूं कि क्या कुछ कहा है राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने। आइए सुनाते हैं। बहुत अच्छी तहजीब का पहनावा, ये जींस से स्कर्ट ये हमारा पहनावा नहीं। और आजकल तो पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो गया, फटी हुई पेंट पहन के फैशन। और यूरोप को अपना कचरा निकालना था, तो उन्होंने देखा ये कचरा यूरोप का फटी हुई पेंट कहां निकल सकती, देश में इतनी इकट्ठी होगी। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बड़े नकलची लोग हैं। सलवार कुर्ता बहुत अच्छी तहजीब का पहनावा, ये जींस से स्कर्ट ये हमारा पहनावा नहीं। और आजकल तो पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो गया, फटी हुई पेंट पहन के फैशन। और यूरोप को अपना कचरा निकालना था, तो उन्होंने देखा ये कचरा यूरोप का फटी हुई पेंट कहां निकल सकती, देश में इतनी इकट्ठी होगी। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बड़े नकलची लोग हैं। देखिए, तो आज का सवाल हमारा यही है, आपने सुना किस तरह के बयान बिगड़ते हुए नजर आए हैं राज्यसभा सांसद के, आपने सुना कि किस तरह से बोल बिगड़े हैं। आज का सवाल हमारा यही है कि आप कितने सहमत हैं, लड़कियों को क्या नहीं पहननी चाहिए जीन्स। तो इस तरह का बयान जो है राज्यसभा सांसद ने दिया है, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बीच उन्होंने कहा है कि यूरोप का कचरा है जिसे भारत अपना रहा है, साथ ही कहा कि भारत नकलची होता जा रहा है। तो ये कुछ बड़े बयान, बड़े बोल राज्यसभा सांसद द्वारा। आप कितने सहमत हो इनके इस बयान से? आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कीजिए। तो इस बीच हमारी दर्शक काजल हमारे साथ जुड़ चुकी है गुरुग्राम से। क्या कुछ राय है काजल, रखिए अपनी राय। मैम, मैं आपका ये प्रोग्राम देख रही थी और मैंने सांसद साहब की बाइट सुनी। पहली बात तो मैं सर सांसद साहब से यही पूछना चाहूंगी कि अच्छी तहजीब क्या होती है, ठीक है, वो अच्छी तहजीब को किस पैमाने पर नापते हैं। और रही बात लड़कियों के जीन्स पहनने या उनके पहनावे पे जो उन्होंने बयान दिया है, लड़कियां कुछ भी पहन सकती हैं, ठीक है, ऐसे बयान सांसद साहब को शोभा नहीं देते हैं। वो एक अच्छी डेजिग्नेशन पर हैं, तो उनको ऐसे विवादित बयान नहीं देने चाहिए। बिल्कुल, तो काजल की राय थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय साझा करने के लिए। उनका कहना था कि एक बड़े पद पर एक बड़े पद को धारण कर रखा है उन्होंने, और ऐसे में उनके मुंह से इस तरह के बोल, इस तरह की बयान जो है वह शोभा नहीं देता। आखिर जीन्स पहनने में क्या आपत्ति है? देखिए, एक तरफ तो सभी पार्टी और खासकर बीजेपी पार्टी जो है लगातार महिला सशक्तिकरण के बारे में बड़ी बड़ी बातें करती हुई नजर आती है, और उन्हीं के सांसद जो है इस तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो लड़कियों के पहनावे पर उन्होंने ये बयान सवाल उठाए हैं कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, और ऐसे में सांसद के इस बयान से आप कितने सहमत हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करने वाले, महिलाओं को आगे लाने वाले, और उस बीच उन्हीं पार्टी के सांसद जो हैं इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। इससे पहले भी अगर उत्तराखंड के मंत्री की बात की जाए, उन्होंने भी कुछ इसी तरह
और इस बीच हमारी दर्शक पिंकी जुड़ चुकी हैं फरीदाबाद से। पिंकी, आप अपनी राय रख सकती हैं। जी बिल्कुल मैम, मैं आपका ये अभी प्रोग्राम देख रही थी और इसमें मैंने भी संसद ने जो बोला है, जो बयान दिया है लड़कियों के जीन्स पे, उनके पहनावे पे, तो इससे तो इनके बयान से ना एक चीज झलकती है, इनकी सोच इतनी ज्यादा गंदी है। मुझे तो हैरानी हो रही है कि इनके घर में लड़कियां कैसे रहती होंगी जी। ये बयान बाकी लोगों के लिए तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये लगता है इनके घर पे कैसे रहती होंगी लड़कियां, वही अपने आप को अनसेफ फील करती होंगी जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं। और पहली बात कि पहनावे से संस्कार पता लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर बात पहनावे की होती तो आज लड़कियां चांद पे नहीं जा रही होती। इनकी सोच इतनी है कि ये पहनावे तक ही अटक जा रहे हैं, इसलिए ये अपने ही प्रदेश में जो है विकास नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनकी सोच पहनावे से थोड़ी ऊपर जाएगी तो हो सकता है कि ये जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश में कुछ अच्छा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी अपनी राय साझा करने के लिए, बेहद खूबसूरत बात कही। ऐसे में उन पिंकी का कहना था, हमारी दर्शक पिंकी का बयान जो सामने आया है, उनका कहना था कि मानसिकता में बदलाव करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अन्य कार्यों में ध्यान लगाने के लिए, उनको और भी विकास की गति देने के लिए पहले मानसिकता को बदलना होगा, क्योंकि आज के समय में लड़कियां जो है वह चांद पर जा रही हैं। सिर्फ पहनावे को लेकर इस तरह के बयान आपकी किस तरह की मानसिकता को सीमित रखते हैं यह स्पष्ट करता है। और रेवाड़ी से हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं दर्शक। जी रवि, आप रख सकते हैं अपनी राय। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ये राज्यसभा सांसद को जनता ने तो बनाया नहीं है, ये फ्री फोकट का बन गया। ठीक है, किस्मत ऊपर से लेके आया था, इसको राज्यसभा सांसद बना दिया। इसको क्या पता क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। ये बेतुके बयान तो देंगे ना, फ्री फोकट इनको पदवी मिल गई, जनता के अंदर जाता, वहां से वोट बटोरता, तब जाके राज्यसभा सांसद या विधायक या मंत्री संतरी बनता, जब तो इसको पता चलता नहीं। अब इसको क्या पता क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना। अपनी इसकी बेटी होगी या इसकी बहू होगी, उसको भी ऐसा ही बोल के देखे ना कि बेटा ये जीन्स मत पहनना, या कुर्ता मत पहनना, या घाघरी चोला मत पहनना। जी, बेशर्म आदमी है मैडम, ये बेशर्म आदमी है बिल्कुल। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, हमारे दर्शक लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और क्या कुछ उनकी राय है वह साझा कर रहे हैं, जहां पर अधिकतर दर्शकों का यही मानना है कि बेहद छोटी मानसिकता लेकर अगर इस पद पर बैठे हैं तो इस तरह की मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। अपनी मानसिकता को और बड़ा करना चाहिए ताकि इस तरह के बयानों से बचा जा सके। देखिए, बड़ा बयान सामने आया है जहां पर लड़कियों के पहनावे को लेकर एक बार फिर से उंगली उठाई गई है, वह भी सत्ता में रहते हुए। तो ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं, जहां पर कई दर्शकों का यह भी मानना था कि जब प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की मानसिकता को ना दर्शाया जाए। आप एक पद पर ग्रहण हैं और उस पद पर इस तरह के बयान जो है वह शोभा नहीं देते हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि सीधे तौर पर आज भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर इस समारोह में जो है शिरकत करने पहुंचे थे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जहां पर उन्होंने ये बयानबाजी दी। और इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि भारत नकलची का देश है। और हमारी दर्शक साक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रेवाड़ी से। जी साक्षी, आप अपनी राय रख सकती हैं। ने जो ये बयान दिया है इसका कोई भी दो राय नहीं है, बहुत बेकार बयान है, किसी काम के नहीं है वो। ठीक है ना, सीधी सी चीज इतनी सी है। मुझे नहीं पता उनके घर वाले कैसे रहते हैं, उनके इस बयान के बाद उनका क्या रिएक्शन होगा। जब हमें इतना अजीब सा लग रहा है तो उनके घर वाले तो पता नहीं क्या ही करेंगे। मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि उनके इस बयान से किसी हर लड़की ऑफेंड हो ही रही होगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके अगर पार्टी के सदस्य ऐसा बयान दे रहे हैं तो फिर हम उनके पार्टी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी आपका तमाम जानकारी, माफ कीजिएगा, अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, लगातार हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी राय साझा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बेहद छोटी मानसिकता के साथ इस तरह की बयानबाजी की गई है। चूंकि देखिए, लड़कियां जो है आज आधुनिकता के साथ बेहद बदलाव आ चुका है। वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के साथ साथ सोच भी बेहद बदल चुकी है। डेमोक्रेटिक कंट्री है और खाना, अपने पसंद के कपड़े पहनना हमारा अधिकार है।
ऐसे में अगर सत्ता पर बैठे तमाम बड़े नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो बेहद निंदनीय ये जो है रूप लेकर आता है। चूंकि देखिए महिलाओं पर रोक टोक इससे बहुत आगे निकल चुका है भारत, और ऐसे में अगर इस तरह की मानसिकता एक बार फिर से देश में आती है तो आप सोच सकते हैं कि आगे जाकर किस तरह की स्थिति से एक बार फिर से महिलाओं को गुजरना पड़ सकता है। और हमारी दर्शक मंजू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मंजू, आप अपनी राय रख सकती हैं, बताइए। मैम, मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या बीजेपी में लड़कियां या औरतें नहीं हैं, उन्हें कैसा लग रहा है। मैं ये जानना चाहूंगी उनका क्या मानना है इस सांसद के विवाद के बाद, मतलब उनके सेंटेंस के बाद वो क्या कहना चाहेंगे। क्यों उनके पार्टी में लड़कियां या औरतें नहीं है? क्या वो भी इतनी सहमत है उनके इस बयान से जितना कि वो उन्होंने बोलते टाइम बोला है? जी, आप ये बताइए। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं मंजू। देखिए मैम, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में सिर्फ आदमी तो है नहीं, औरतें भी मौजूद हैं। बिल्कुल है ना, लड़कियां भी मौजूद होंगी, इनके घरों में भी लड़कियां हैं, वो कितना इत्तेफाक करती हैं इनकी बातों से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू आपका अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए मंजू सीधे तौर पर ये कह रही थी कि ऐसे में न केवल इन बयानों से लड़कियां जो है अनसेफ फील करती है, बल्कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी और ऐसे में राज्यसभा की सांसद होने के बावजूद भी इस तरह की मानसिकता रखना और साथ ही साथ सीधे तौर पर यह कहना कि जीन्स जो है वह सही पहनावा नहीं है, तो ऐसे में किस तरह की मानसिकता को ये बात दर्शाती है, यह सीधे तौर पर स्पष्ट होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लड़कियां जो है वह अपने आप को अनसेफ फील करती हैं, क्योंकि सत्ता पर बैठे लोग ही जब इस तरह की बयानबाजी देंगे तो ऐसे में जो अन्य शरारती तत्वों की अगर बात की जाए तो उनकी मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा। देखिए पहले से ही लगातार क्राइम जो है वह बढ़ता जा रहा है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि लगातार कहीं ना कहीं दुष्कर्म की घटना जो है हर मिनट पर सामने आती है, और ऐसे में अगर इस तरह की मानसिकता रखी जाए और इस तरह की बयानबाजी अगर सत्ता पर बैठे किसी भी नेता द्वारा की जाए तो ऐसे में ये तो सीधे तौर पर यह बात सामने आई कि कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बात हो रही है। तो जिस तरह की अभी तक बातें सामने आ रही थी कि अपने पहनावे को नहीं अपने नजरिए को बदलिए, देखिए ये समझना बेहद जरूरी होगा हर नागरिक को। और ऐसे में राज्यसभा सांसद का जो बयान सामने आया है वह मानसिकता को, घटिया मानसिकता को दर्शाता है। और इस बीच हमारे दर्शक केशव हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाली से। जी केशव, आप अपनी राय रख सकते हैं। मैडम राम राम जी। जी मैडम, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही घटिया बयान था सांसद साहब का। और सबसे बड़ी बात तो ये तो बच्चे हैं, इनके जो बुजुर्ग हैं ना, इनको बोलो, इनको निष्कासित करवाओ। इनका जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, तो इनको अभी निष्कासित करें अगर ये लड़कियों के बारे में इतना कुछ गंदा सोचते हैं। मैंने पूरा बयान सुना है, इन्होंने पूरे देश को बताया है कचरा है, तो तुम क्या हो भाई? अगर हम कचरे हैं तो तुम्हारा क्या है? तुम उसी कचरे से बने हो। इनकी आंखें खोलो, इनको ये मेरा बयान इनके कानों तक पहुंचाया जाए, आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी। जी बहुत बहुत शुक्रिया केशव आपका अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए केशव का कहना था कि जिस तरह का बयान नेताजी ने दिया है, जिस तरह का बयान उन्होंने कहा है कि भारत नकलची है और साथ ही साथ यूरोप का कचरा जो है वह भारत ने अपनाया हुआ है, तो इस पर केशव जी ने यह बड़ा बयान दिया है। उनका कहना था कि जिस तरह से अगर किसी भी भारतीय ने यूरोप का कचरा अपनाया हुआ है तो आप भी उसी भारत के रहने वाले हैं। तो लगातार अपनी अपनी राय साझा करते हुए हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल कीजिए। देखिए बड़ा बयान सामने आया है राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा का, जहां पर उन्होंने पहनावे को लेकर, न केवल पहनावे को लेकर बल्कि उन्होंने यूरोप का कचरा जो है वह भारत ने अपनाया है, साथ ही साथ भारत को जो है वह नकलची कहा गया है। देखिए आज का बड़ा दिन था, भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती थी और इस मौके पर उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए यह बड़ी बयानबाजी की है, जहां पर उनके बोल जो है वह बिगड़ते हुए नजर आए हैं।
और इस विषय पे अपनी राय रखने के लिए नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटौदी से। जी नारायण, आप अपनी राय रख सकते हैं। मैडम, मेरी राय ये है कि एक तरफ तो बीजेपी नारी सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी तरफ उनके नेता लोग ऐसे विवाद बयान देते हैं कि औरतों को ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है? जबकि एक उच्च पद पर आयुक्त नेता को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक तरफ हम 21वीं सदी में रहने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी पर ऐसे विवादित बयान देते हैं, तो ये सही बात नहीं है। ऐसे नेताओं की क्या जरूरत है जो औरतों को हतोत्साहित करने वाली बात करते हैं। जी, और इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच रोहतक से हमारे अगले दर्शक रोहतास जुड़ चुके हैं। जी, अब बताइए रोहतास, क्या कुछ आपकी राय है? मैडम नमस्कार। जी मैडम, ये नेता लोग कुछ भी बोल देते हैं, इनकी बात को सीरियसली मत लिया करो और आप मत दिखाया करो इनको चैनलों में, प्रिंट मीडिया, इनकी कोई बात का कोई महत्व नहीं होता है। जी, और इनको हेलो जी जी बताइए, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। मैं मैडम ये कह रहा था कि ये जो एमएलए एमपी ये सांसद बन रहे हैं, इनकी बात को सीरियसली मत लिया करो, आप मत दिखाया करो। ये कुछ भी बोल देते हैं, इनको बात बोलने का मालूम नहीं है कौन क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा। ठीक है रोहतास, मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये कुछ भी बोल रहे हैं। बिल्कुल रोहतास, देखिए यहाँ पर ये बात समझनी बेहद जरूरी है। जब किसी बड़े स्तर पर पद पर कोई भी व्यक्ति जब पहुंचता है और ऐसे में इस तरह की बयानबाजी करता है तो जनता जो है वह बहकावे में कई बार आ जाती है। तो अपने बोलों को संभालना बेहद जरूरी है यहाँ पर। बहुत जरूरी मैडम, बहुत जरूरी है। इनको बोलना भी नहीं आता इन लोगों को तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहतास आपका अपनी राय साझा करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के ये बोल थे जहां पर उन्होंने कहा कि जीन्स पहनना सही नहीं है। सलवार कुर्ता बहुत अच्छी तहजीब का पहनावा है। ये जीन्स ये स्कर्ट ये हमारा पहनावा नहीं। और आजकल तो पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो गया, फटी हुई पेंट पहन के फैशन में। और यूरोप को अपना कचरा निकालना था तो उन्होंने देखा ये कचरा यूरोप का फटी हुई पेंट कहां निकल सकती, देश में इतनी इकट्ठी होगी। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बड़े नकलची लोग हैं। सलवार कुर्ता बहुत अच्छी तहजीब का पहनावा है। ये जीन्स ये स्कर्ट ये हमारा पहनावा नहीं। और आजकल तो पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो गया, फटी हुई पेंट पहन के फैशन में। और यूरोप को अपना कचरा निकालना था तो उन्होंने देखा ये कचरा यूरोप का फटी हुई पेंट कहां निकल सकती, देश में इतनी इकट्ठी होगी। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बड़े नकलची लोग हैं। जी देखिए, सवाल यही है कि जब वह तहजीब की बात कर रहे हैं, क्या वह महिलाएं जो जीन्स पहनती हैं उनमें तहजीब नहीं है? आखिर पहनावे से क्यों उनकी संस्कृति को, उनकी तहजीब को तो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बोल बिगड़ते हुए नजर आए हैं इस कार्यक्रम में, जहां पर हमारे दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आए और अपनी अपनी राय साझा की उन्होंने। जहां पर कई लोगों का यह मानना था कि बेहद निंदनीय यह बयान है उनका और इस तरह का बयान जो है वह नेता को शोभा नहीं देता है। साथ ही आपको बता दें कि देखिए, इस तरह के बोल जब बिगड़ते हैं तो कई बार होता है कि महिलाएं जो हैं अपने आप को सेफ फील नहीं करती। जब इस तरह की मानसिकता कोई भी पुरुष अपनाता है या कोई भी पुरुष इस बात को कहता हुआ नजर आता है कि जीन्स पहनना सही नहीं है या फिर यह तहजीब का पहनावा नहीं है, तो ऐसे में सिर्फ एक ही मानसिकता उजागर होती है या उभर कर आती है, क्या जीन्स पहनने वाली लड़कियों में तहजीब नहीं है? यह बड़ा बयान अपने आप में सामने आया है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का यह बयान है, जहां पर वह भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए यह बयान दिया था। तो आपकी क्या राय है? क्या जीन्स को अपनाना चाहिए
या जीन्स को अपनाना सही है? और हमारे दर्शक विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विजेंद्र, आप अपनी राय रख सकते हैं। हेलो जी। हाँ मैम, नमस्कार। जी जी। मैम, अगर किसी लड़की को जीन्स पहनने से अगर रोका जाता है, अपना जिंदगी जीने को तो हर का मौका मिलता है ना, तो जीन्स पहन रही है तो इस पे रोकने का क्या सवाल होता है? अगर जीन्स बनाने वाले को बंद कर दिया जाए, कंपनी बंद हो तभी तो अगला को नहीं पहनेगा। अब कपड़ा पहनने पर भी रोक लगेगा, ये तो गलत है ना। और खास करके नेता लोग का ही बेटा बेटी सारे कुछ जीन्स पहन के, बीबी जीन्स पहन के निकलती है। आम आदमी को तो छोड़िए जी, आम आदमी को तो छोड़िए, जींस नेता लोग का बेटी जो कपड़ा पहन के निकलता है वो आम आदमी को, एक आम आदमी नहीं पहन के निकलता है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, सवाल यही है कि क्या अब पहनावे पर भी रोक रहेगी, क्योंकि देखिए किसी भी नागरिक का अधिकार है, वह कोई भी पहनावा अपना सकता है या कोई भी कपड़े पहन सकता है। ऐसे में रोक लगाना बेहद गलत है। और रही बात जीन्स की, जीन्स को लेकर जिस तरह के बयान सामने आए हैं और साथ ही साथ ये कहा गया है नेता द्वारा कि ये तहजीब का पहनावा नहीं है, ऐसे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कीजिए। तो लड़कियों के पहनावे को लेकर पहले भी कई नेता बयान दे चुके हैं और उसके बाद माफीनामा भी हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से पार्टी के ही राज्यसभा सांसद का यह बड़ा बयान सामने आया है पहनावे को लेकर। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कीजिए। और हमारे दर्शक कुलदीप वाल्मीकि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कुलदीप जी, आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। जो आप ये कार्यक्रम दिखा रहे हो टीवी के ऊपर अंबेडकर जी का, तो अंबेडकर जी ने तो ये कहा था कि भी आप लोग अपने जो भी ये लोग भाषण दे रहे हैं, ये मनुवादी लोग हैं। ये सोचते हैं कि लेडीज अपने इनके दबाव में रहे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि भाई लेडीज इनसे आगे बढ़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आपका अपनी राय साझा करने के लिए। और ऐसे में आज का सवाल हमारा यही था, जिस तरह से राज्यसभा सांसद के बोल बिगड़े हैं, इस पर सभी दर्शकों ने अपनी अपनी राय साझा की है। आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।